Hello everyone, welcome to PDC classes. बच्चों, in this session we are going to study very interesting and very important topic, that is number system. In number system, basically we have to study about real numbers, but just for your basic understanding, we will also studying imaginary numbers and complex numbers. All right. So firstly, we have to know about real numbers. Beta, real numbers are nothing but all those numbers that can be represented on the number lines. All right. तो लेट्स ड्रॉ द नंबर लाइन. एज यू नो बेटा कि नंबर लाइन के जो सेंटर में होता है वो क्या होता है, जीरो होता है. राइट में जाएंगे तो यू कैन राइट ऑल पॉजिटिव नंबर्स लाइक 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी. ऑल राइट. एंड लेफ्ट में जाएंगे तो -1 -2 -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी. इजंट इट? अप टू माइनस इन्फिनिटी. इज इट क्लियर? ओके. तो बेटा जितने भी नंबर्स हैं ना जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन पे इन बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आर कॉल्ड रियल नंबर्स. ये जो इन्फिनिटी है ना सर, ये कोई नंबर नहीं है. इन्फिनिटी सिंपल मीन्स नॉट एंडिंग. इन्फिनिटी सिंपल मीन्स क्या होगा बेटा, यहाँ पे नंबर एंड नहीं हो रहा है. इट मीन्स ओवर हियर इज नॉट एंडिंग. राइट में भी और लेफ्ट में भी. इज इट क्लियर? अच्छा. अनदर पॉइंट इज स्क्वायर ऑफ रियल नंबर्स आर ऑलवेज नॉन निगेटिव. ओके. तो वी विल कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स कि भाई जो आपके रियल नंबर्स के स्क्वायर हैं वाई दे विल बी नॉन निगेटिव एंड स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी नंबर्स आर ऑलवेज निगेटिव. एंड जो दोनों की कॉम्बिनेशंस होती है दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर. ऑल राइट. लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. नाउ बेटा आपने ऑलरेडी साइन देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है. इसको क्या बोलते हो? रूट बोलते हो. दिस वन इज कॉल्ड रूट. या फिर एक और नाम है that is radical sign. That is what? Radical sign बच्चों. Radical sign. Is it clear? Okay. अगर मैंने इसके बीच में कोई नंबर पुट किया, इसमें क्या कोई नंबर को प्लेस किया, सपोज करो मैंने यहाँ प्लेस कर दिया 25 एंड यहाँ प्लेस किया मैंने 2. ऑल राइट. अब समझना है अब क्या हुआ. देखो अब इसको क्या बोलोगे? सर्ड बोलोगे. अब इसको क्या बोलोगे? इसकी जो पूरी कॉम्बिनेशन बन गई ना इसको क्या बोलोगे? सर्ड. इज इट क्लियर? पहले सिंपल रूट था या रेडिकल साइन था, इसमें हमने नंबर को प्लेस कर दिए ओवर हियर एंड ओवर हियर. अब क्या बन गया? सर्ड. इस 25 को क्या बोलेंगे सर? दिस 25 इज कॉल्ड रेडिकेंड. क्या बोलते हो? रेडिकेंड. एंड दिस 2 इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ सर्ड. 2 को क्या बोलोगे? ऑर्डर ऑफ सर्ड. इज इट क्लियर? या फिर इसका एक और नाम है बेटा, क्या बोलते हैं? इंडेक्स. इंडेक्स. और यू कैन से रूट नंबर. और क्या बोल सकते हो? रूट नंबर. इज इट क्लियर? रूट नंबर. पहले सिंपल रेडिकल साइन था, आपने क्या किया? नंबर को प्लेस कर दिया. जो होल थिंग्स है दिस इज कॉल्ड सर्ड. जहाँ पे आपने 25 प्लेस किया दैट इज रेडिकेंड. 2 प्लेस किया ओवर हियर दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ सर्ड. यहाँ पे बेटा ऑर्डर ऑफ सर्ड कितनी है? 2 है. इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 25. क्या पढ़ेंगे इसे? इससे आप पढ़ोगे स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट ऑफ 25. इज इट क्लियर? अब आपने बेटा क्या किया? सपोज करो जो ऑर्डर ऑफ सर्ड है ना यहाँ पे आपने 3 लिखा. ऑल राइट. इसको क्या बोलोगे? बोलोगे क्यूब रूट. नाउ दिस वन इज कॉल्ड क्यूब रूट. ऑल राइट. अगर आपने इस पर नंबर प्लेस कर दिए, सपोज करो यहाँ 3 है, यहाँ आपने 8 प्लेस किया. अब क्या लिखोगे? इसको क्यूब रूट ऑफ 8. नाउ दिस वन इज कॉल्ड क्यूब रूट ऑफ 8. इज इट क्लियर? अच्छा. अगर बेटा आपने 4 लिखा देन अगर सिंपल यहाँ ऑर्डर ऑफ सर्ड में हमने क्या लिखा बेटा? 4 लिखा. इसको क्या बोलोगे? फोर्थ रूट. क्या बोलेंगे? फोर्थ रूट. ऑल राइट. अगर आपने इसके बीच नंबर प्लेस किया, सपोज करो आपकी ऑर्डर ऑफ सर्ड 4 है, यहाँ पे आपने प्लेस कर दिया 16. ऑल राइट. तो अब इसको कैसे रीड करोगे? आप बोलोगे फोर्थ रूट ऑफ 16. नाउ दिस वन इज कॉल्ड फोर्थ रूट ऑफ 16. इज इट क्लियर? नेक्स्ट थिंग इज वी हैव टू नो कि भाई हाउ टू राइट देम इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन पावर एंड एक्सपोनेंट फॉर्म. ऑल राइट. तो लेट्स अंडरस्टैंड. सपोज करिए आपके पास जो अभी नंबर गिवन था बेटा दैट वाज 25 था ना.
यहाँ कितना गिवन था, 2 था। अगर आपको इसको पावर के फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखोगे बेटा, 25 एज इट इज। जो ऑर्डर ऑफ सर्ड है कितनी है बेटा जी, 2 है। तो इसका आपको लिखना है रेसिप्रोकल, कहाँ लिखना है, इसके पावर में। जो पावर होगी दैट इज 1/2, दैट इज 1/2। इज इट क्लियर? अच्छा, फिर इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पे देखो इसको कैसे लिखोगे पावर के फॉर्म में, तो 16 एज इट इज, 16 एज इट इज। ओके, अच्छा यहाँ बताओ जो ऑर्डर ऑफ सर्ड है दैट इज हाउ मच, लेट मी राइट इट ओवर हेयर। यहाँ बेटा ये 4 क्या है आपकी, ऑर्डर ऑफ सर्ड है, एज यू नो कि 4 इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ सर्ड, इजंट इट। और 16 को क्या बोलते हो, 16 को क्या बोलते हो, रेडिकेंड। 16 को क्या बोलते हो, रेडिकेंड। इज इट क्लियर? ओके, नाउ 16 की बताओ पावर क्या होगी बेटा, ऑर्डर ऑफ सर्ड का रेसिप्रोकल, तो 4 की रेसिप्रोकल कितनी होगी, 1/4, 1/4। इज इट क्लियर? अच्छा, अब इसको दोनों साइड सॉल्व करते हैं, देखते हैं रिजल्ट सेम आता है कि नहीं आता है। ऑल राइट, तो बेटा बताओ कि 25 को क्या लिखोगे, 5/2, 5/2। होल पावर कितनी थी सर, 1/2। होल पावर कितनी थी, 1/2। इज इट क्लियर? तो आपने एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, क्या पढ़ा हुआ है कि ए की पावर m, ए की पावर m एंड होल पावर n जब होता है आप क्या लिखते हो, ए की पावर m इंटू एन। डू यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर? फॉर एग्जाम्पल बेटा जी, फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3 हो, ऑल राइट, होल पावर 4 हो, तो जो 2 की पावर होगी ना दैट इज व्हाट, 3 इंटू 4, दैट इज व्हाट 3 इंटू 4। जो 2 की पावर कितनी आएगी, ओवरऑल 12। इज इट क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे देखो मेन बेस कितनी है, 5 है ना, इसकी पावर कितनी है, 2, फिर होल पावर कितनी है, 1/2। तो भाई एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ कैन बी राइट 5 होल पावर इज 2 into 1/2, isn't it? Now 2 and 2 will be cancelled, 2 and 2 will be cancelled over here। दोनों 2 क्या होंगे बेटा, कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 की पावर कितनी आ गई, 1, तो रिजल्ट कितना मिलेगा, 5। ऑल राइट, अच्छा अब इसको सॉल्व करते हैं, रूट 25 को, √25। अब मुझे बताओ यहाँ ऑर्डर ऑफ सर्ट कितना है, 2 है, मतलब इसको बोलते हो स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर जिसकी पावर क्या हो बेटा, 2 टाइम्स रूट के अंदर, तो बाहर कितनी बार लिखते हो, 1 टाइम, लाइक 2 है यहाँ पे। तो 25 को क्या लिखेंगे आप, 25 को आप लिखेंगे 5/2। इसकी पावर यहाँ 2 है तो बाहर कितना आ गया, 5। इज इट क्लियर? अब हमें समझ आ गया कि भाई हाउ टू राइट सर्ड फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इज इट क्लियर? यहाँ से मैं एक कंसेप्ट बना सकता हूँ, क्या बना सकते हो कंसेप्ट, कि अगर यहाँ पे मेरे पास सर्ड हो, यहाँ पे लिखा हो बेटा m लिखा हो सपोज करो, ऑल राइट, यहाँ n लिखा हो, क्लियर है बातें, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, m होल पावर इज 1/n। इज इट क्लियर? this concept you have to keep it in mind कि how to write surd form into exponential form। all right, अच्छा one more thing कि बेटा अगर सपोज करिए कि आपका ऑर्डर ऑफ सर्ड में कुछ भी गिवन नहीं हो, ऑर्डर ऑफ सर्ड में कुछ भी गिवन नहीं हो, फॉर एग्जांपल सिंपल लिखा हो यहाँ पे 16 लिखा हो, ऑल राइट, यहाँ बेटा अंडरस्टूड है कि 2 इज हिडन ओवर हेयर, 2 इज हिडन ओवर हेयर। इज इट क्लियर? फिर दोनों को ही क्या पढ़ेंगे आप, स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या पढ़ेंगे, बोथ विल बी रीड व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 16। इज इट क्लियर? अगर कुछ भी मेंशन नहीं है मीन्स ऑर्डर ऑफ सर्ड कितनी है बेटा, 2 है। ओके, अगर 3 है तो क्या बोलेंगे, क्यूब रूट, और नंबर प्लेस कर दिया तो क्या पढ़ोगे, क्यूब रूट ऑफ 8, 4 हो गया। ऑर्डर ऑफ सर्ड तो क्या पढ़ेंगे, फोर्थ रूट, और यू कैन से फोर्थ रूट ऑफ 16। ऑल राइट, तो बेसिकली हमें स्क्वायर रूट के बारे में ही पढ़ना है, क्यूब रूट और जो भी आपके फोर्थ रूट है, ऑल दो विल बी कवरिंग इन अनदर सेशन जहाँ पे हम सर्ड के बारे में पढ़ रहे होंगे। इज इट क्लियर? ओके, बेटा अब हमें समझ, अब मुझे बात बताओ कि जो √25 था इसको सॉल्व किया कितना आ गया बेटा, 5 आया, राइट ना। तो हमें बेसिकली क्या पढ़ना है, स्क्वायर पढ़ना है, कि स्क्वायर बेटा अगर नॉन निगेटिव आ गया तो दैट इज रियल नंबर, एंड अगर आपका स्क्वायर क्या आता है, निगेटिव आता है, तो दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। ऑल राइट, तो लेट्स अंडरस्टैंड। तो आई होप कि ये पूरी कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आई होगी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड रियल नंबर्स एंड imaginary numbers with the help of examples। all right, now
टेल मी वन थिंग बेटा, यहाँ पे लिखा है सपोज करो 5 लिखा हुआ है, क्लियर है बातें, ठीक है, अंडर रूट 5। अगर इसका आपने स्क्वायर किया, इसका हमें क्या फाइंड करनी है बेटा, स्क्वायर। बेसिकली अंडर रूट 5 का हमें स्क्वायर फाइंड करनी है। तो फर्स्टली टेल मी वन थिंग कि जो 5 है, 5 अभी आपने पढ़ा ना, ये रूट 5 को कैसे लिखोगे, 5 पावर 1/2, 5 पावर 1/2, ऑल राइट। एंड इसकी होल स्क्वायर है, तो इसका भी क्या हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर। इज इट क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। रूट 5 है ना, देखो फिर से यहाँ पे रूट 5 को आप लिख सकते हो ना 5 पावर 1/2, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ ऑर्डर ऑफ स्टार्ट में 2 हिडन है। इज इट क्लियर, तो रूट 5 को आपने क्या लिखा, 5 पावर 1/2, होल पावर 2 था, होल पावर 2 लिखा आपने। इज इट क्लियर नाउ बेटा जी। अब मुझे बताओ कि 5 एज इट इज, अभी लॉ आपने पढ़ा रखा है, तो जो इसकी नेट पावर होगी दैट इज व्हाट 1/2 इंटू 2 एंड बोथ विल बी कैंसिल्ड। तो रिजल्ट कितना आ गया बेटा, 5 पावर 1 दैट इज 5। इज इट क्लियर, ये बात समझ आई क्या, ओके। मतलब रूट 5 की जो स्क्वायर होगी सर दैट इज 5, वो पॉजिटिव ही आएगा ना। रूट 5 का स्क्वायर कितना आएगा, +5 आएगा। सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ बेटा रूट 7 का जो स्क्वायर होगा दैट इज 7, बोलो हाँ या ना। रूट 17 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 17। इज इट क्लियर, इसमें कोई भी आपको क्वेरीज नहीं होनी चाहिए। अब समझते हैं बेटा कि अगर रूट के अंदर निगेटिव आएगा, रूट के अंदर क्या आया, निगेटिव आया, तो उसको कैसे रिजॉल्व करोगे। ऑल राइट, लेट्स अंडरस्टैंड। सपोज करिए बेटा रूट के अंदर आपका जो नंबर है ना दैट इज व्हाट, वो है सपोज करो -9 है। कितनी है बेटा जी, -9। ऑल राइट, ओके। तो इसका आपको निकालना है स्क्वायर, क्या फाइंड करनी है, इसका आपको फाइंड करनी है बेटा स्क्वायर। ऑलराइट, तो अब मुझे बताओ कि अंडर रूट में कोई भी नंबर लिखा होता है, -9 ही लिखा हुआ है, इसको आप कैसे लिखोगे, पावर के फॉर्म में आप लिखोगे बेटा -9 पावर 1/2, यस और नो, बिकॉज यहाँ पे 2 क्या है बेटा जी, हिडन है। ऑल राइट, तो -9 एज इट इज, -9 एज इट इज, पावर कितनी आएगी -9 की बेटा, 1/2। अच्छा होल पावर कितना, होल स्क्वायर था ना बेटा, ठीक है राइट, होल स्क्वायर। इसमें कोई क्वेरीज हैं तो बताइए। इज इट क्लियर टिल नाउ। भाई माइनस, देखो रूट में -9 था, तो आपको क्या पता है कि रूट में कोई भी नंबर हो, स्क्वायर रूट में कोई भी नंबर हो, ऑल राइट, उसकी पावर कितनी होगी, हाफ होगी ना। स्क्वायर रूट ऑफ 7 मतलब कितना, स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी ये स्क्वायर तो खैर, यहाँ देखिए रूट में कितना है -9, तो उसको कैसे लिखोगे आप, -9 पावर हाफ, जस्ट हमें पढ़ा तो है बेटा जी। लुक एट हियर नाउ, क्या पढ़ा है, रूट में कितनी है 25 है, तो पावर कैसे लिखोगे, 25 पावर हाफ। इज इट क्लियर नाउ। बेटा रूट में कितनी है, -9 है, रूट में कितनी है, -9 है, ओके। इसको कैसे लिखोगे, -9 पावर 1/2, होल पावर 2 था तो होल पावर 2। नाउ बेटा -9 एज इट इज, -9 एज इट इज। अब मुझे बताइए कि इसकी -9 की पावर हाफ है, होल पावर कितनी है, 2 है, क्या मैं इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यस और नो, वही लॉ जो आपने पढ़ रखा है, a⁻m होल पावर n इक्वल टू, क्या पढ़ा हमने रिसेंटली पढ़ा अभी जस्ट, a⁻m इंटू n, यस और नो। बेटा a के प्लेस पे कितना है यहाँ पे, -9 है ऑब्वियसली, m कितनी है, हाफ है, n कितनी है, 2 है, तो -9 की जो पावर होगी दैट इज व्हाट 1/2 इंटू 2, वॉट और नॉट। नाउ वी कैन कैंसिल 2 and 2, क्या होंगे, कट जाएंगे यहाँ पे 2 2, तो रिजल्ट कितना है बेटा, -9 होल पावर इज 1, -9। तो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग ओवर हियर इज कि भाई रूट के अंदर अगर नंबर -9 है, रूट में कितना था बेटा, -9 था, ऑल राइट, रूट में कितना था, -9 था बेटा, इसका हमने स्क्वायर किया, कितना आ रहा है, -9 आ रहा है, मतलब इस नंबर का जो स्क्वायर है निगेटिव आ रहा है बेटा, यस और नो। ये रूट में ऐसे ही, रूट में अगर -5 होगा ना, रूट में क्या होगा बेटा, -5 होगा, तो अगर आप इसका स्क्वायर निकालोगे, -5 का क्या फाइंड करोगे स्क्वायर, तो कितना मिलेगा बेटा, -5, यस और नो। यहाँ माइनस का भी हमने जस्ट देखा ना अभी सॉल्व करके, और हमें पहले भी पढ़ रखा है यहाँ पे, भाई रूट में कोई भी नंबर डाल दो, अगर उसका आप स्क्वायर करोगे, स्क्वायर रूट की बात हो रही है यहाँ पे, उसका जब स्क्वायर करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, जो भी नंबर आपका कहाँ पे होगा बेटा, रेडिकेंड में होगा। इज इट क्लियर, लाइक रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 7 का स्क्वायर 7। सिमिलरली व्हाट वी गॉट ओवर हेयर इज कि जो रूट में -9 है बेटा जी,
रूट में कितनी है, -9 है, उसका स्क्वायर किया आपने, तो हाउ मच यू गॉट, -9। तो अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव आ जाए, किसी भी नंबर का क्या आ जाए बेटा, स्क्वायर निगेटिव आ जाए, तो दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। इज इट क्लियर? ये कहानी हमें समझ आ गई बेटा कि लाइक रूट में क्या आ जाए, -3 हो जाए बेटा, रूट में -9 हो जाए, ऑल राइट, रूट में -10 हो जाए, ऑल राइट। तो इसको क्या बोलोगे, दे आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, दे आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, गॉट और नॉट, ऑल राइट बच्चों। तो हमने क्या सीखा कि भाई कोई भी नंबर है जिसका स्क्वायर क्या आ जाए, निगेटिव आए, तो निगेटिव कब आएगा, जब रूट में निगेटिव होगा, रूट के अंदर निगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल रूट -7 कौन सा नंबर है बेटा, इमेजिनरी नंबर, ऑल राइट। रूट -2 कौन सा नंबर होगा, इमेजिनरी नंबर, ऑल राइट। तो ऑल सच काइंड ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, ऑल राइट। इसमें कोई क्वेरीज है बेटा? अच्छा, किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर पॉजिटिव आएगा तो क्या बोलोगे, या फिर नॉन निगेटिव आएगा तो क्या बोलेंगे, रियल नंबर। क्योंकि जीरो जो होता है बेटा वो क्या होता है, जीरो क्या है बताओ, नॉन निगेटिव भी बोल सकते हो, नॉन पॉजिटिव भी बोल सकते हो, ऑल राइट। ठीक है जी, तो जीरो ना तो निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने क्या बोला कि किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या है, नॉन निगेटिव, ऑल राइट। तो उसको क्या बोलेंगे आप, रियल नंबर बोलेंगे। तो जीरो भी क्या है बेटा, रियल नंबर है। अब आइडेंटिफाई कैसे करोगे इमेजिनरी नंबर को, तो रूट के अंदर क्या दिख जाए, निगेटिव नंबर, all those numbers will be imaginary number, simple thing, you have to keep it in mind, all right, okay। दूसरी और कहानी समझते हैं किसकी, इमेजिनरी नंबर की। बेटा फॉर एग्जांपल अगर आपको लिखा है रूट में -5, रूट में कितना लिखा है बेटा, -5, ऑल राइट, ठीक है जी। तो बेटा इसको आप लिख सकते हो √5 इंटू -1, यस और नो, टेल मी नाउ, लिख सकते हो, हाँ जी। अब मुझे बताओ इसको और भी लिख सकते हो ऐसे, √5 इंटू √-1, यस और नो। बेटा एक बात और याद रखनी है कि रूट में ना मल्टीप्लिकेशन में जैसे लिख सकते हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप नहीं लिख सकते, डिवीजन में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक √3 है ना, या √5 है सपोज करो, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि √3 + √2, गॉट, ठीक है। या फिर √5 को आप ऐसे नहीं लिख सकते और √6 - √1, ऑल राइट। बट आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में लिख सकते हैं, इस पर प्रॉपर हम क्लासेज लेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे, बेसिक चीज़ अब यहाँ ध्यान रखनी है, ऑल राइट बेटा, ठीक है जी। तो अंडर रूट क्या लिखा हमने, -5 को 5 इंटू √-1, इसको हमने लिखा √5 इंटू √-1। तो वन थिंग यू हैव टू कीप इट इन माइंड बेटा कि इसको ओके यहाँ लिखेंगे √5, एंड इस जो रूट में निगेटिव नंबर होते हैं, रूट में -1 होता है बेटा, √-1 को आप बोलते हो इमेजिनरी यूनिट, क्या बोलते हो, √-1 को क्या बोलते हो, इमेजिनरी यूनिट, इमेजिनरी यूनिट, ऑल राइट। इसको डिनोट करते हैं बेटा आयोटा से, डिनोट कैसे करते हैं, आई सिंबल से, इसको बोलते हैं आयोटा, गॉट इट, क्या बोलते हैं, आयोटा, IOTA, ऑल राइट बेटा, ओके। अब मुझे बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, √5 आयोटा, यस और नो, टेल मी नाउ, क्लियर है बातें। मतलब रूट में -5 था, आपने क्या किया, इसको अनदर वे से लिखा, लाइक √5 इंटू -1, फिर आपने अलग कर दिया √5 इंटू √-1, एजेंट इट। तो √-1 को क्या बोलते हो, उसको बोलते हो इमेजिनरी यूनिट, दैट इज कॉल्ड आयोटा। तो बेटा सिमिलरली अगर मेरे पास लिखा हो √-7, √-7, इसको मैं क्या लिखूंगा बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूँ √7 आयोटा, यस और नो। इसको क्या लिखेंगे आप, √7 आयोटा, इज इट क्लियर। तो कहीं भी आपके पास आयोटा का सिंबल दिख जाए तो क्या समझेंगे, इसको क्या बोलेंगे आप, इमेजिनरी यूनिट है, इसका मतलब क्या हुआ, √-1, इज इट क्लियर। नेक्स्ट बेटा अनदर एग्जाम्पल, लाइक रूट में कितनी है बेटा, -25, -25, ऑल राइट। ये क्या आपका परफेक्ट नंबर लेके देखते हैं, ऑल राइट बच्चों। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे आप लिखेंगे √25 इंटू -1, इजंट इट, ऑल राइट, ओके। देन क्या लिखेंगे आप, √25 इंटू √-1, इजंट इट।
एज यू नो बच्चों कि रूट 25 कितना होता है, 5 होता है। रूट 25 कितना होता है बेटा, 5। रूट 25 5 क्यों होता है, देखो अंडर रूट लिखेंगे, 25 किसका स्क्वायर बेटा, 5 का स्क्वायर है। तो आपको पता है यहाँ 2 इज हिडन ऑलवेज, 2 इज ऑलवेज हिडन, नथिंग इज 2। अगर ऑर्डर ऑफ सर्ड आपकी कुछ भी गिवन नहीं है तो क्या है बेटा, 2 है ना। तो 2 क्या बता रहा है कि कोई भी नंबर जिसकी पावर 2 होगी, कोई भी नंबर अंदर जिसकी पावर कितनी है 2, विल बी रिटन आउटसाइड 1 टाइम ना, तो 5 आएगा ना सर। तो यहाँ कितना होगा बेटा 5, और रूट -1 पता ही है आयोटा होता है, तो ये कितना हो गया रूट, सॉरी कितना हो गया 5 आयोटा। इज इट क्लियर। ऐसे ही अगर कोई परफेक्ट नंबर में देता हूँ आपको इनसाइड द रूट निगेटिव में, लाइक -36, तो बताओ क्या लिखोगे बेटा, 6 आयोटा, हाँ है ना। क्लियर हुई, बातें नहीं हुई। ऐसे ही कहीं लिखा हो 7 आयोटा, 7 आयोटा का मतलब क्या हुआ बेटा, अंडर रूट -49, इजंट इट। ये कहानी समझ आई क्या आपको, यस और नो। नाउ बेटा वी गॉट द कंसेप्ट ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। ऑल राइट, जो रियल नंबर होंगे उनका स्क्वायर क्या होगा, नॉन निगेटिव, एंड जो आपके इमेजिनरी नंबर्स होंगे बच्चों, इनके जो स्क्वायर होंगे क्या होंगे बेटा, ऑलवेज निगेटिव। ऑल राइट, जैसे रूट में 25 है ना, -25 है, तो ऑब्वियस है जब इसका आप स्क्वायर करोगे, रूट में कितनी है -25। मैं बार बार चीज़ों पे इम्फेसाइज कर रहा हूँ बेटा, यू हैव टू मेक नोट ऑफ दिस ऑल्सो, बिकॉज जब कंसेप्ट इंप्लीमेंट करोगे तो भूल जाओगे। तो इसकी जब स्क्वायर करोगे रिजल्ट कितना आएगा बेटा, -25, इजंट इट, ऑलरेडी वी हैव सीन। तो कोई भी नंबर जिसकी स्क्वायर क्या होगी, निगेटिव होगी, आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स, एंड अगर स्क्वायर नॉन निगेटिव है तो क्या बोलेंगे बेटा, रियल नंबर बोलेंगे। सेकेंडली, कि जो दोनों के कॉम्बिनेशंस हैं उनको क्या बोलते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑल राइट, दोनों की क्या है बेटा, कॉम्बिनेशन नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b, वेयर a and b आर रियल नंबर्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल क्या होता है बेटा, सिंबल समझ लेते हैं, सिंबल होता है जेड। कॉम्प्लेक्स नंबर की सिंबल क्या होती है बेटा जी, जेड होती है। ऑल राइट, अच्छा रियल नंबर का क्या होता है बेटा, आर होता है। इज इट क्लियर, ओके ना। अब समझते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, जेड इक्वल्स टू, यू कैन राइट ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी। ऑल राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लिखा हुआ है कि जेड इक्वल्स टू 7 + 9 आयोटा, 7 + 9 आयोटा, इसको बोलते हो रियल पार्ट। इसको क्या बोलते हो, दिस वन इज कॉल्ड रियल पार्ट। ऑल राइट, एंड इसको क्या बोलते हो, इमेजिनरी पार्ट। इसको क्या बोलते हो, इमेजिनरी पार्ट। ऑल राइट, यस और नो, ठीक है जी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, दोनों कॉम्बिनेशन या तो प्लस से हो या माइनस से हो, ठीक है, ये प्लस आयोटा भी हो या ये माइनस आयोटा भी हो। तो जो आपका आयोटा के साथ नहीं है वो क्या है, आपके रियल पार्ट है, जो आयोटा के साथ है दैट इज इमेजिनरी पार्ट। सिंपल सी बात है। अब इसमें से मान लो कि 7 गायब हो गया, 7 जीरो हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, प्योर इमेजिनरी नंबर, है ना। अगर आपका आयोटा वाले पार्ट गायब हो गए तो क्या बन जाएगा, प्योर रियल। लेट्स अंडरस्टैंड। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने क्या किया, फर्दर क्लासीफाई कर दिया प्योरली रियल में और प्योरली इमेजिनरी नंबर्स में। ऑल राइट, तो बेटा जी आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल जेड होता है, कैसे लिखते हो, ए प्लस आयोटा बी। ऑल राइट, ये क्या होता है बेटा, रियल पार्ट, ये क्या होता है रियल पार्ट, एंड इसको क्या बोलते हो, इमेजिनरी पार्ट। दिस वन इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। ऑल राइट, तो बेटा जी आपने क्या किया, रियल पार्ट को जीरो मान लिया। इफ एक कब बनेगा, सॉरी यहाँ पे रियल, प्योरली रियल है ना, तो ऑब्वियस रियल ही रहेगा। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा बेटा जी, गायब हो जाएगा, बी विल बी जीरो। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, इफ बी जीरो, अगर बी आपका जीरो हो जाए तो जेड कितना आएगा बेटा, ए आएगा, क्या बोलो, हाँ है ना। यस, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया कितना, 7 लिखा, जेड इक्वल टू, तो ये क्या है बेटा, प्योरली रियल नंबर्स। ऑल राइट, तो इसको कैसे लिख सकते हो, जेड इक्वल्स टू 7 + 0 आयोटा, एजेंट इट। ये जो नंबर आपको दिख रहा है जेड इक्वल 7, ये क्या है बेटा, प्योरली रियल नंबर है। एंड वन थिंग यू हैव टू नो कि भाई जितने भी नंबर्स आए हैं सारे किससे आए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से ही आए हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है सारे नंबर का क्या है, सुपर सेट है। ऑल राइट, और जितने भी नंबर्स हैं सब उसके क्या है, सब सेट है। मतलब जो भी निकले हुए हैं नंबर कहाँ से निकले हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से। ऑल राइट, तो सारे नंबर्स क्या होंगे, सब सेट होंगे, किसके होंगे बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर के। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, सबका सुपर सेट है। इज इट क्लियर, ओके। अब समझते हैं बेटा प्योरली इमेजिनरी नंबर्स। प्योरली इमेजिनरी नंबर्स में क्या होगा,
रियल पार्ट 0 होगा, इजंट इट? तो इसमें क्या होगा बेटा, z इक्वल टू सिर्फ क्या होगा, आयोटा बी। ऑब्वियस सी बात है भाई, क्या होगा, आयोटा बी। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ए क्या होने वाला है, कब होगा, जब आपका ए क्या होगी, 0। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा z इक्वल टू 7 आयोटा, या आयोटा 7, बात तो सेम ही है। ऑल राइट, जेड के लिए तो इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो जेड इक्वल्स टू 0 + 7 आयोटा, एजेंट इट। ये पार्ट रियल पार्ट 0 हो गया, तो क्या बन गया बेटा जी, प्योरली इमेजिनरी नंबर। अब बोलोगे सर दोनों 0 हो जाए तो क्या होगा, है ना, तो क्या होगा देखो, अगर दोनों ही 0 हो जाए, जेड इक्वल्स टू 0 + 0 आयोटा, एजेंट इट। रिजल्ट तो 0 ही है, तो 0 क्या होगा, प्योरली रियल। ऑल राइट, तो भी क्या बोलेंगे बेटा जी, प्योरली real. Is it clear? So now we got the concept of real number, imaginary numbers, all right, complex numbers, and purely real and purely imaginary numbers. all right बच्चों, तो नेक्स्ट क्या पढ़ना है, नेक्स्ट हमें समझना है बेटा। अच्छा हमने पढ़ा क्या अभी तक, हमने पढ़ा भाई रियल नंबर समझ आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर समझ आ गया, रियल हमने पढ़ लिया, इमेजिनरी नंबर पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे बेटा लाइक नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स, समझते हैं क्या होते हैं। ऑल राइट बच्चों, तो लेट्स सी। एज यू नो कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बेटा, ऑल काउंटिंग नंबर्स। क्या होते हैं बच्चों, काउंटिंग नंबर्स। ऑल राइट, काउंटिंग नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर क्या होगी, 1 2 3 4 5 6। गॉट इट। अब आप ये तो नहीं बोलोगे ना, मान लो काउंटिंग करनी है आपको अपनी क्लास में या स्टूडेंट्स को, कैसे काउंट करते हो, 1 2 3 4 5 6। अब ऐसे नहीं बोलोगे ना 2.5 3.5, ऑल राइट, या फिर 2.4। तो यहाँ पे क्या नहीं आएगा, डेसिमल टाइप के नंबर नहीं आएंगे, टाइप 2.4 हो गया, या फिर क्या लिखा आपने, 3/4 हो गया, ऐसा नंबर को मैं क्रॉस मारता हूँ, ठीक है बेटा, इस टाइप के नंबर यहाँ पे नहीं आएंगे, कीप इट इन माइंड। ऑल राइट, अच्छा होल नंबर में क्या हो गया बेटा, 0 आ गया, जो नंबर 0 से स्टार्ट होगी। ऑल राइट ना, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगी बेटा, 0। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर विल बी 1। ऑल राइट, अब आपने क्या किया भाई, देखो यहाँ से क्या कंप्लीट नंबर क्या बन गया बेटा जी, होल नंबर, यस और नो। 1 से स्टार्ट किया तो क्या बन गया, नेचुरल नंबर, इजंट इट। और सारे नंबर को ले लिया, फिर निगेटिव भी ले लिया, लेफ्ट में क्या होगा बेटा, निगेटिव। कहाँ तक जाओगे, -∞ तक। राइट में कहाँ जाओगे, +∞ तक, यस और नो। तो बेटा जो नेचुरल नंबर्स हैं, जो क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, इनकी सिंबल क्या होती है भी समझ लेते हैं, एन होती है बेटा, यस। तो नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होगा बच्चों, तो क्या बोलेंगे आप, 1 to ∞, 1 to ∞, इजंट इट। होल नंबर्स का सिंबल डब्ल्यू होगी सर। ऑल राइट, अच्छा ये कहाँ से कहाँ तक होंगे बेटा, तो 0 to ∞, इजंट इट। एंड व्हाट अबाउट इंटीजर्स, इंटीजर्स में क्या होंगे आपके, निगेटिव नंबर्स भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, जीरो भी होंगे। ऑल राइट, मतलब ऑल होल नंबर्स along with नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। सिंबल क्या होगा बेटा, सिंबल या तो जेड लिखते हैं या फिर आई लिखते हैं, जेड या फिर आई विल बी द सिंबल ऑफ इंटीजर्स। ऑल राइट, अच्छा ये नंबर कहाँ से कहाँ तक होंगे बेटा, तो बोलोगे -∞ to +∞। इज इट क्लियर? अच्छा अब ध्यान देने वाली बातें यहाँ क्या है, सुनिए, ध्यान देने वाली बातें ये है बेटा कि चाहे अभी हम बात करेंगे लेटर अबाउट रेशनल नंबर की, अभी हम बात करेंगे सिर्फ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स की। इस तीनों ही टाइप के नंबर्स हैं बेटा, इस तीनों ही टाइप के नंबर्स में याद क्या रखना है कि फ्रैक्शन टाइप के नंबर लाइक क्या, 3/2 हो गया बेटा, है ना, 7/9 हो गया। ऑल राइट, मतलब फ्रैक्शन टाइप में इस टाइप के नंबर नहीं आएंगे, या फिर डेसिमल में लाइक 2.4 हो गया, 2.7 हो गया, गॉट इट। तो फ्रैक्शन टाइप में नंबर नहीं आएंगे, डेसिमल टाइप के नंबर नहीं आएंगे, कहाँ पे नहीं आएंगे बेटा, तो वेन एवर यू टॉक अबाउट नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स, ऑल राइट, नंबर क्या होंगे, कंप्लीट होंगे। लाइक देखो नेचुरल में क्या बोला मैंने, 1 2 3 4 5 6, इसमें थोड़ी ना बोलते हो कि मेरे को मैंगो चाहिए 2.5 चाहिए, या फिर क्लास में बच्चों को थोड़ी ना बोलते हो कि मेरे को, कि मेरे जो फ्रेंड है 7.5 है, कंप्लीट होंगे, या तो 7 होंगे या 8 होंगे या 9 होंगे। ऑल राइट, तो नेचुरल नंबर अलॉन्ग विद जीरो क्या होंगे बेटा, होल नंबर्स। उसमें अगर निगेटिव भी आपने इंक्लूड कर ली, पॉजिटिव तो है ही आपके पास, और जीरो भी है, तो क्या हो जाएगा आपका इंटीजर्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या समझना है बेटा, सिंबल हमने देख लिया, यस वी हैव सीन। नेक्स्ट हमें समझना है बेटा इवन नंबर और ऑड नंबर्स। अब देखो मजे की बात क्या है, मजे की बात यह है बेटा कि जो इंटीजर्स है ना, इसको हमने किया क्लासीफाई, क्या किया, क्लासीफाई किया। कितने पार्ट में किया बेटा जी, 2 पार्ट में किया, इवन और ऑड में। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। अब देखिए, तो बेटा इवन नंबर्स क्या होते हैं, जितने भी नंबर जो 2 से डिविजिबल हों, ऑल इंटीजर्स, कीप इट इन माइंड अगेन आई एम व्हाट आई एम सेइंग, ऑल इंटीजर्स। यहाँ पे द नंबर्स की जगह मैं लिखता हूँ द इंटीजर्स, द इंटीजर्स,
ठीक है जी, इसको भी आप लिख सकते हो कि द इंटीजर्स विच आर कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स, एंड वट एवर ऑड नंबर बच्चों, द नंबर्स विच आर नॉट कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 2 आर कॉल्ड इवन। तो भाई यहाँ इवन क्यों लिख दिया है, ठीक है, यहाँ नॉट आएगा ना, नॉट कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। ऑल राइट, क्लियर है बातें, ऑड नंबर्स। एग्जाम्पल क्या होगी बेटा, -6 क्या डिवाइड हो जाएगा 2 से, यस ऑब्वियसली हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो क्या आएगा, -3 आएगा, इजंट इट। तो जितने भी इवन नंबर्स होंगे दे विल बी डिविजिबल बाई 2। लाइक एग्जाम्पल में लिख लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, इवन नंबर के एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे आप बताइए, -6, -4, -8, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी सॉरी 1 क्यों आएगा भाई, 4 आएगा, 2, 8, 10। ऑल राइट, ओके। एक बात रखना बेटा, 0 आपका इवन नंबर है, क्योंकि 0 क्या होगा बेटा, इसको लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, बट कीप इट इन माइंड, ठीक है, कोई इसको मानते हैं किसको नहीं मानते हैं, बट 0 क्या होगा बेटा, इवन नंबर होगा, वाई, बिकॉज 0 इज डिविजिबल बाई 2, और 0 इंटीजर से हाँ है, तो इवन नंबर के लिए क्या कंडीशन है, इंटीजर होना चाहिए और 2 से डिविजिबल होना चाहिए। ऑल राइट, ऑड में क्या है बेटा, जो भी इंटीजर्स 2 से डिविजिबल नहीं है दे आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। लाइक 7 हो गया आपका, 9 हो गया, -5, isn't it, -7, all these are called odd numbers। is it clear? ओके बेटा, नेक्स्ट बेटा कुछ लॉ समझ लेते हैं इसके। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, टेल मी वन थिंग कि ऑड प्लस माइनस ऑड नंबर क्या होंगे बेटा बताइए, ऑड ओ फॉर ऑड, ऑल राइट, तो ऑड प्लस माइनस ऑड क्या होगा बताओ, एग्जाम्पल लेके समझ लें। लाइक 3 है बेटा जी, +5, बताओ कितना आएगा, 8 आएगा क्या, हाँ है ना, तो 8 कौन सी इवन है ना, ऑल राइट। अच्छा 3 - 5 करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 3 - 5 विल बी हाउ मच, -2, इजंट इट। तो बेटा ऑड प्लस माइनस ऑड क्या आएगा बताओ, इवन। इज इट क्लियर? ओके जी, ऐसे बेटा बताइए कि ऑड प्लस इवन, ऑड प्लस इवन क्या आएगा बताओ, ऑब्वियसली ऑड आएगा। जैसे ऑड नंबर में लेता हूँ कितना, 7 ले लिया, प्लस कितना लिया, इवन कितना लिया बेटा, 2 लिया, तो 7 + 2 विल बी 9, 9 इज ऑड नंबर, isn't it? Okay, and what about even plus even? ये ऑब्वियस है इवन ही आएगा, यू कैन डू चेक राइट ना। सिमिलरली बेटा ऑड इनटू ऑड क्या आएगा बताओ, ऑड नंबर इनटू ऑड नंबर विल बी व्हाट, टेल मी नाउ। लाइक 3 × 5 कितना आएगा बेटा, 15 आएगा ना, isn't it? तो ऑड है इनटू ऑड है, तो यहाँ क्या आएगा बेटा जी, ऑड। इज इट क्लियर? ऑड इनटू इवन क्या होगा बेटा, इवन होगा। ऑल राइट, इवन इंटू ऑड क्या होगा बेटा जी, बात तो सेम ही हुई, ये भी आपका इवन ही होगा। इज इट क्लियर? नाउ नाउ यू गॉट द कंसेप्ट ऑफ इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। जो भी इंटीजर्स बेटा 2 से डिविजिबल होंगे दे आर इवन नंबर्स, जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे कंप्लीटली दे आर ऑड नंबर्स। ऑल राइट, ओके। नेक्स्ट हमें समझना बेटा, नेचुरल नंबर को हमने क्या किया, क्लासीफाई कर दिया 2 पार्ट में, लाइक प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। ऑल राइट, ठीक है जी, चलो तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा समझते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। ऑल राइट बेटा, तो टेल मी वन थिंग बच्चों कि व्हाट इज फैक्टर। फैक्टर क्या होता है बेटा, एग्जैक्ट डिवाइड, एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों। पहले बताओ कि 6 जो है बेटा किस किस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है, 1 से हो जाएगा, 2 से होगा, इजंट इट, 3 से होगा और 6 से होगा। ऑल राइट, अगर 1 से डिवाइड करोगे कोई रिमाइंडर नहीं आएगा ना बेटा, अगर 2 से आपने बेटा 6 को डिवाइड किया तो 2 3 या 6, रिमाइंडर कितना है, 0 में। जो 6 है दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 1, 2, 3 एंड 6, तो दे आर कॉल्ड फैक्टर्स, दे आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ 6। बताओ 2 3 क्या थे, डिवाइजर थे ना, और रिमाइंडर कितना आ गया, 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए बेटा तो डिवाइजर क्या बन जाता है, एग्जैक्ट डिवाइजर, क्या बन जाता है, एग्जैक्ट डिवाइजर। ऑल राइट, एंड इसी को क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। गॉट और नॉट, मतलब जो डिवाइजर बेटा एग्जैक्ट डिवाइजर कब बनेगा, जब रिमाइंडर 0 आएगा। गॉट इट, तो फैक्टर को क्या बोलेंगे आप, एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ अ नंबर, क्या बोलोगे, एग्जैक्ट डिवाइजर
एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड फैक्टर, इज इट क्लियर बच्चों? यस और नो? ऑल राइट। अच्छा, जैसे सपोज करिए बेटा कि 3 से मैंने क्या किया, 17 को डिवाइड किया, तो 3 5 जा कितना मिलेगा 15, रिमाइंडर 2 आया ना। तो ये जो है आपका एग्जैक्ट डिवाइजर नहीं है, दिस इज ओनली डिवाइजर, ये केवल क्या है यहाँ पे डिवाइजर है, इसका प्रमोशन नहीं हुआ, ये फैक्टर नहीं बना। क्यों नहीं हुआ बेटा? बिकॉज यहाँ रिमाइंडर जो है 0 नहीं है। इज इट क्लियर? तो हमें समझ आ गया बेटा फैक्टर्स क्या होते हैं। ऑल राइट, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटा? द नेचुरल नंबर्स हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड नंबर इटसेल्फ। एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। टेल मी वन थिंग कि जो आपके नंबर पास नंबर 5 है, तो बेटा 5 के कितने फैक्टर्स होंगे? एक 1 होगा, दूसरा 5 होगा, एक्सेप्ट 5, 1 एंड 5, मतलब 1 और 5 को छोड़ करके कोई भी नंबर नहीं है जो 5 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। यस और नो? टेल मी नाउ। मीन्स जो 5 है दैट विल बी डिविजिबल ओनली बाई 1 एंड 5, तो 1 है और 5 इटसेल्फ है, हाँ है ना। तो जो 5 है कितने फैक्टर्स हैं बेटा? 2 ही तो फैक्टर्स हैं। क्या है? 2 फैक्टर्स हैं। तो क्या लिखो? नेचुरल नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स। कौन कौन से? 1, यस, एंड नंबर इटसेल्फ, यस। 7 ले लेते हैं बेटा। तो 7 के कितने फैक्टर्स हैं बेटा? 2 है ना, 1 और 7, यस और नो? इसके अलावा कोई नंबर है जो 7 को डिवाइड कर देगा जी? नहीं कर पाएगा। ऑल राइट, तो ये क्या बोलोगे? प्राइम नंबर्स। अच्छा, व्हाट अबाउट कंपोजिट नंबर्स बच्चों? कंपोजिट नंबर के क्या होंगे? मोर देन 2 फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 4, अब बता दो 4 को डिवाइड 1 भी करेगा? हाँ सर। 2 भी करेगा? यस। 4 भी करेगा? हाँ। कितने फैक्टर हैं? 3 हैं। मोर देन 2 हैं? यस। अगर किसी भी नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे तो दे आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ऑल राइट, 6 लिख लो सर। 6 के कितने फैक्टर्स होंगे? 1 भी होगा बेटा, 2 भी होगा, और क्या होगा? 3 भी होगा, 6 भी होगा। तो ऑल दीज आर फैक्टर्स ऑफ 6। ये सब क्या है बेटा? कितने फैक्टर्स हैं? मोर देन 2 हैं, यस। नंबर ऑफ फैक्टर्स मैं पूछ रहा हूँ बेटा यहाँ से आपसे। इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं बच्चों? 1 2 3 4, 4 हैं। तो कंपोजिट होने के लिए क्या होने चाहिए? मोर देन 2। क्या मोर देन 2 हैं? यस। तो ये क्या होंगे? कंपोजिट नंबर। ऑल राइट, नाउ यू गॉट द कंसेप्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। बच्चों टेल मी वन थिंग कि हमने क्लासीफाई तो किया नेचुरल नंबर को ही, तो व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? बताइए। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगी? 2 होगी बेटा। देखो ना, 2 के कितने फैक्टर्स होते हैं? 1 और 2। तो क्या होगी बेटा? 2 विल बी द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। क्या लिखेंगे आप? 2 को क्या लिखेंगे बच्चों? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। यस और नो? जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है दैट इज 2, isn't it? एंड व्हाट अबाउट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बच्चों? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगी बताइए? तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर में बोल सकते हो, किसको बोलोगे बताओ? 4 को बोलोगे क्या? यस और नो? ऑब्वियसली, तो 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, isn't it? कंपोजिट नंबर। ऑल राइट बच्चों। अच्छा, व्हाट अबाउट 1? 1 के बारे में सोचते हैं थोड़ा सा। ठीक है जी। तो बेटा 1 क्या है? 1 के कितने फैक्टर हैं बताओ? अभी हमने क्या देखा बच्चों? हमने देखा बेटा जी कि जो मेरे पास नंबर था 2, 2 के कितने फैक्टर थे? 2 ही थे ना, 1 और 2। ये क्या था? हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर था, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर था, राइट ना। 4 के कितने फैक्टर थे बेटा? 3। 1 भी था, 2 भी था, 4 भी था। हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर? 4 इज हैविंग, तो बोलोगे 3 फैक्टर्स हैं। तो सबसे छोटा नंबर है ना 4, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। दिस वन विल कम इन द कैटेगरी ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ऑल राइट, ये क्या है बेटा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ये क्या आपकी? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ऑल राइट, 1 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 नहीं है ना बेटा। पॉइंट क्या लिखना है कि जो 1 है दैट इज नीदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। क्या लिखोगे बच्चों? 1 इज नीदर अ प्राइम नंबर, नीदर अ प्राइम नंबर, ऑल राइट, नॉर अ कंपोजिट नंबर, नॉर अ कंपोजिट नंबर। इज इट क्लियर बच्चों? यस और नो? ठीक है जी। तो 1 क्या है बेटा? ना तो प्राइम है और ना ही क्या है? कंपोजिट है। एंड वन मोर थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड बेटा जी,
कि जो 2 है ना, दिस इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम, यस और नो, क्या लिखोगे आप? 2 में क्या कमेंट कर सकते हो? 2 इज द ओनली इवन नंबर, ओनली इवन नंबर, शॉर्ट में लिखता हूँ मैं, विच इज प्राइम, ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम नंबर, यस और नो। ऑल राइट बच्चों, आपको ये कहानी समझ आई कि भाई जो 2 है दिस इज द ओनली इवन नंबर है जो कि क्या है बेटा, प्राइम नंबर्स हैं। व्हाट अबाउट 1 बच्चों? तो 1 हमें पता है ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। आई होप इट्स वेरी क्लियर टू ऑल। अच्छा, वन मोर थिंग आई वांट टू लेट यू नो बेटा कि क्या देखो, अगर यहाँ पे 6 है तो 6 के जो फैक्टर्स हैं लाइक 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, ऑल राइट, और 6 होते हैं, ठीक है जी। तो बेटा इस सब की ये जो 1 2 3 4 है ना, जो 1 2 3 6 है ना, ये क्या है, 6 के फैक्टर्स हैं, क्या है, फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे लिखोगे कि जो आपका यहाँ पे 3 है बेटा, क्या है, 3 है, वो क्या है, फैक्टर ऑफ 6। 3 क्या है बेटा, फैक्टर ऑफ 6, ऑल राइट। तो 6 को क्या लिखोगे, मल्टीपल ऑफ 3। 6 क्या है, मतलब अगर 3 6 का फैक्टर है बेटा, तो 6 क्या है, मल्टीपल ऑफ 3। इस बात को याद रखना है आपको। दिस वन इज व्हाट, मल्टीपल ऑफ, क्या बताओ, मल्टीपल ऑफ 3, इजंट इट? क्लियर है बातें? अगर मैंने बोला कि 1 फैक्टर है बेटा किसका, 6 का, तो 6 क्या होगा, मल्टीपल होगा। इज इट क्लियर? मल्टीपल मतलब कि किसी भी नंबर को आप नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, जैसे 5 का मेरे को लिखना हो मल्टीपल, ऑल राइट। तो क्या होंगे, 5 10 15, मतलब किसी भी नंबर को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा, नेचुरल नंबर से। इससे नेचर, तो 5 से फर्स्ट नेचुरल नंबर कौन है, 1 है, तो 1 से किया तो 5 मिलेगा, 2 से किया 10 मिलेगा, 3 से किया 15 मिलेगा, एंड सो ऑन। ऑल राइट बेटा, फैक्टर्स कैसे फाइंड होते हैं, डिवाइड करके चेक करेंगे। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो क्या होगा बेटा, फैक्टर्स हो जाएंगे। मुझे बताओ क्या इसकी एंडिंग है, नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं बेटा हम कि मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट, मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट, ऑल राइट बच्चों। और किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं बेटा, क्या होते हैं, फैक्टर्स आर फाइनाइट। फैक्टर्स क्या होते हैं, फाइनाइट होंगे, ऑल राइट। और क्या नोट कर सकते हो, जो मल्टीपल्स होते हैं या तो इक्वल होंगे या ग्रेटर होंगे। मल्टीपल क्या लिख सकते हो, इक्वल और ग्रेटर देन द नंबर, इक्वल और ग्रेटर, इक्वल और ग्रेटर देन द नंबर, यस और नो बच्चों। फैक्टर्स क्या होते हैं, इधर इक्वल और लेस देन द नंबर, इधर इक्वल, ये क्या होगा बेटा, इधर इक्वल और लेस देन द नंबर, लेस देन द नंबर, इजंट इट? तो हमें क्या समझ आया बेटा, हमें समझ आया फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होंगे बेटा, फाइनाइट होंगे, है ना। मल्टीपल्स क्या होंगे बेटा, इनफाइनाइट होंगे, या तो इक्वल होंगे या इससे ग्रेटर होंगे। फैक्टर क्या होंगे, इक्वल और लेस। फॉर एग्जाम्पल बेटा 6 की बात कर लेते हैं, 6 का फैक्टर 1 है ना, इससे स्मॉलर है, यस। 2 भी स्मॉलर है, 3 भी स्मॉलर है, 6 क्या इक्वल है, तो मैंने क्या बताया, या तो इक्वल होंगे या फिर लेस देन द नंबर होंगे, क्या चीज़ आपके बेटा, फैक्टर्स। इज इट क्लियर? आई होप बेटा कि आपको कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं है अबाउट प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स, ऑल राइट। तो हमने क्या देखा कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होंगे बेटा, 2 होंगे, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 2, एंड 1 क्या होगा बेटा, 1 इज नीदर प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर, बट इसको क्या बोल सकते हैं हम, ये इसको बोलेंगे यूनिवर्सल फैक्टर। क्या होंगे बोलेंगे बेटा, दिस वन इज कॉल्ड यूनिवर्सल फैक्टर, ऑल राइट, बिकॉज ये सबको डिवाइड कर सकते हैं ना 1 तो, दैट्स वाई। ओके, 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम नंबर। उसके बाद हमने पढ़ा फैक्ट मल्टीपल्स क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं बेटा, फाइनाइट्स होंगे, मल्टीपल्स विल बी इनफाइनाइट, ऑल राइट। चलो टेल मी वन थिंग बच्चों कि 1 to 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होंगे, सॉरी 1 to 50 बोला ना मैंने, 1 to 50, ये आपका होमवर्क है, ऑल राइट। ये आपको कंप्लीट करने, खुद से देखने हैं कितने होते हैं, ऑल राइट बेटा। वैसे ही 50 to 100 के बीच में, 50 to 100 के बीच में बताओ कितने प्राइम होते हैं, या फिर 1 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, वीडियो पॉज करिए, डू फाइंड एंड लेट मी नो। ओके बेटा, आई होप आपने फाइंड कर लिया होगा कि 1 to 50 के बीच में, 1 to 50 के बीच में कितने होंगे बेटा, 15 प्राइम नंबर्स आएंगे, ऑल राइट। 50 to 100 के बीच में कितने आएंगे, 10, और 1 to 100 के बीच में कितने प्राइम हो गए बेटा, 25। इज इट क्लियर? इसको आपको एज इट इज याद रखना है, गॉट इट?
आई होप कि आपने खुद से फाइंड किया होगा कि हाउ विल यू गेट 15 प्राइम नंबर्स इन बिटवीन 1 एंड 50, इन बिटवीन 50 एंड 100 क्या होगा 10 प्राइम नंबर्स, और 1 to 100 कितने होंगे 25। ऑल राइट, अब इसके इंक्लूड भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा कि क्योंकि ना तो 1 ही प्राइम है ना ही 50 प्राइम है। यहाँ 50 भी प्राइम नहीं है, 100 भी प्राइम नंबर नहीं है। ऑल राइट, यहाँ भी 1 भी प्राइम नहीं है, 100 भी प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट क्या पढ़ना है बेटा, नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट सम मोर डेफिनेशंस लाइक ट्विन प्राइम्स, प्राइम ट्रिपलेट एंड को प्राइम्स एंड परफेक्ट नंबर्स। ऑल राइट बेटा, चलिए तो ट्विन प्राइम क्या बोलता है कि टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स इफ व्हिच डिफरेंस इज 2। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। बेटा जी, अगर मैं लिखता हूँ 3 5 क्या ये दो कंसेक्यूटिव प्राइम है, हाँ या ना? बेटा 3 के बाद कौन सा प्राइम आता है, 5 आता है ना। ठीक? इनकी डिफरेंस कितनी है बेटा, 5 - 3 करो कितना आएगा, 2 आएगा। हाँ, ये क्या हो जाएंगे बेटा, ट्विन प्राइम। इज इट क्लियर? अंदर एग्जाम्पल 5, 7, 5, 7। ऑल राइट, अब मुझे बताओ क्या ये दोनों कंसेक्यूटिव प्राइम है, मतलब 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 7 ही आता है। इनका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस बोलोगे तो बोलोगे सर 7 - 5 दैट इज हाउ मच बेटा जी, 2। इजंट इट? समझ आ रही है बातें बेटा? चलिए, समझ आएगा तो मजा आएगा, और मजा आएगा तो समझ आएगा। इजंट इट? आई होप यू आर एंजॉइंग द लेक्चर। चलिए, 7 - 5 कितना आएगा, 2, तो इसको भी क्या बोलेंगे बेटा, ट्विन प्राइम। इजंट इट? नाउ अब मुझे बताओ नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं बेटा। 9 11 नहीं लिख सकते, पूछो क्यों नहीं लिखेंगे, 9 और 11 बेटा नहीं लिखेंगे इसलिए कि 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है बेटा। दोनों का प्राइम होना क्या है, कंपलसरी है। यहाँ 9 इज नॉट अ प्राइम, ये प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए 9 11 जो होंगे आपके ट्विन प्राइम नहीं होंगे। इज इट क्लियर? फिर क्या होगा बेटा, 11 और 13, यस ऑब्वियसली 11 13 क्या होंगे बेटा जी, ट्विन प्राइम। गॉट इट? ट्विन प्राइम के लिए दोनों का प्राइम होना कंपलसरी है, और दोनों के बीच में एक ही कंपोजिट नंबर होना चाहिए सर। ऑल राइट ना, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एक ही कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल आप अगर आप लेना चाहते हो 13 और 17, ठीक है, यहाँ पे दोनों कंसेक्यूटिव प्राइम तो हैं, बट इनका डिफरेंस 2 नहीं है ना बेटा। इनका जो डिफरेंस है ना 17 में 13 वो कितनी है, 4 है। ऑल राइट, इसलिए ट्विन प्राइम नहीं है, बिकॉज केवल कंसेक्यूटिव प्राइम होना ही नॉट सफिशियंट है ना। कंसेक्यूटिव प्राइम तो होना चाहिए, प्लस इनकी जो डिफरेंस होनी चाहिए दैट इज हाउ मच, 2। तो यहाँ भी डिफरेंस 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है बेटा, बट 13 17 में डिफरेंस 2 नहीं है। क्या बोल सकते हैं कि कंसेक्यूटिव प्राइम होना चाहिए, और इनके बीच में एक ही कंपोजिट नंबर होने चाहिए। तो 3 5 के बीच में कौन सा कंपोजिट नंबर है बेटा जी, 2, सॉरी 4। ऑल राइट, 5 और 7 के बीच में क्या है, 6 है। 11 13 के बीच में क्या है बेटा, टेल मी नाउ, 12 है। ऑल राइट, तो आई होप यू गॉट द कंसेप्ट ऑफ ट्विन प्राइम। ऑल राइट, अच्छा, प्राइम ट्रिपलेट्स क्या होते हैं बेटा, अ सेट ऑफ 3 consecutive prime numbers differing by 2 is called prime triplet. Let's understand. Like बेटा 3 5 7, क्या ये तीनों कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं, यस। इनके डिफरेंस देखना 2 है ना, 5 से 3 माइनस करो 2 आएगा, हाँ सर। 7 से भी क्या करो, लेट मी चेंज द कलर, 7 से क्या करो 5 को माइनस करो 2 आएगा क्या, यस और नो। तो इनको क्या बोलेंगे, प्राइम ट्रिपलेट। क्या बोलेंगे बेटा, प्राइम। दिस इज द ओनली प्राइम ट्रिपलेट, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, दूसरा कोई एग्जाम्पल भी नहीं है, यू नो। ट्विन प्राइम तो बहुत मिलेंगे आपको है ना, 3 5 हो गया, 5 7 हो गया, बट इसमें जो होंगे प्राइम ट्रिपलेट, दिस इज द ओनली, दिस इज द ओनली प्राइम ट्रिपलेट, दिस इज द ओनली प्राइम ट्रिपलेट। गॉट और नॉट? ठीक है जी, तो प्राइम ट्रिपलेट तो एक ही है सर। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट हमें क्या समझना है, को प्राइम नंबर्स बेटा, ठीक है। अब देखिए, इसका एक और नाम है रिलेटिवली प्राइम। क्या बोलते हैं इसको, अनदर नेम इज रिलेटिवली प्राइम। ऑल राइट, चलो लेट्स अंडरस्टैंड। टू नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम, ओके, टू नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब 1 के अलावा इनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए। ऑल राइट, ठीक है जी, लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स बेटा जी। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल आपके पास जो नंबर है ना, वो सपोज करिए बेटा जी, एक है 9, एक है 10। ऑल राइट बेटा, 9 के सारे फैक्टर लिखो, 1 3 9, इजंट इट? 10 के क्या होंगे बेटा, 1
2, 5, 10। अब मुझे एक बात बताएं कि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है बेटा? ये 9 के फैक्टर्स हो गए, ये 10 के फैक्टर्स हो गए। कॉमन फैक्टर तो 1 ही है ना बेटा, 1 दोनों में आ रहा है क्या? यस और नो? केवल 1 क्या है बेटा जी? कॉमन फैक्टर। तो इनको बोलोगे को प्राइम। क्या बोलेंगे? को प्राइम। इज इट क्लियर? राइट। यहाँ पे दोनों का प्राइम होना कंपल्सरी नहीं है, कीप इट इन माइंड। ऑल राइट बेटा। 9 और 10 को प्राइम क्यों है? बिकॉज इनके जो कॉमन फैक्टर है वो केवल 1 है, 1 के अलावा नहीं है। अदर देन 1 कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? अनदर एग्जाम्पल बेटा, इफ आई एम राइटिंग 7 और 8। ऑल राइट। 7 के फैक्टर बेटा 1, 7। 8 के फैक्टर्स 1, 2, 4, 8। यहाँ बताओ मुझे कि कितने कॉमन फैक्टर्स हैं बेटा जी? ओनली वन। ओनली वन कॉमन फैक्टर ही देयर, 1 ही तो है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएंगे? को प्राइम। ये भी क्या हो जाएंगे बेटा? ये टू नंबर्स ऑल्सो कॉल्ड, शॉर्ट में लिखता हूँ सीपी, को प्राइम। इजंट इट? ठीक है जी। तो ये भी तो क्या हो गया बेटा? को प्राइम हो जाएंगे। नाउ इफ आई एम राइटिंग 5 और 7, तो बेटा 5 के फैक्टर क्या होंगे? 1,5। 7 के फैक्टर्स क्या होंगे बेटा? 1,7। इजंट इट? यहाँ बताओ मुझे कि कॉमन फैक्टर कितने हैं बेटा? 1 1 ही तो है ना, और कोई कॉमन फैक्टर है क्या? नहीं है। तो 1 के अलावा कोई भी इनके पास कॉमन फैक्टर्स नहीं है। ऑल राइट। दे आर ऑल्सो को प्राइम नंबर्स। दे आर ऑल्सो को प्राइम नंबर्स। ऑल राइट। ओके, अनदर एग्जाम्पल वी कैन टेक, लाइक हमें लिए 9 और 12। 9 और 12, तो बेटा 9 के फैक्टर क्या हो गए? 1, 3, 9। राइट। 12 का बताइए? 1 हो गया बेटा, 2, 3, 6 एंड 12। इजंट इट? अब मुझे बताओ इसमें कितने कॉमन फैक्टर्स हैं बेटा जी? 1 भी कॉमन फैक्टर है बच्चों, यस सर। और क्या है बताओ? 3 भी कॉमन फैक्टर है, यस, है ना सर? तो अब मुझे बताओ कितने कॉमन फैक्टर मिले हमें? 2 मिले बेटा। इसके जो कॉमन फैक्टर्स मिले हमें 9 और 12 में, जो कॉमन फैक्टर्स हैं बेटा जी, जो कॉमन फैक्टर्स हैं दे आर 1 एंड 3। 1 एंड 3। तो 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए ना, हमें तो 3 भी दिख रहा है कि कॉमन फैक्टर। इसको क्या बोलोगे? नॉट अ को प्राइम। नॉट को प्राइम्स। राइट। यहाँ पे क्या है? दोनों को प्राइम्स नहीं है बेटा। क्यों नहीं है? बिकॉज इनका कॉमन फैक्टर्स क्या है? जो 1 के अलावा भी कोई नंबर है, दैट इज 3। दैट्स वाई दे आर नॉट को प्राइम। इज इट क्लियर? अब एक बात बताओ कि को प्राइम होने के लिए देखो दोनों कंपोजिट है, दोनों कंपोजिट है फिर भी को प्राइम है। यहाँ देखो 7 प्राइम नंबर, 8 कंपोजिट नंबर फिर भी को प्राइम है। ऑल राइट। यहाँ देखो दोनों ही प्राइम है फिर भी को प्राइम है। गॉट और नॉट? यहाँ क्या है? ओके, यहाँ दोनों कंपोजिट है फिर भी नहीं है। यहाँ दोनों कंपोजिट को प्राइम थे, यस। यहाँ दोनों कंपोजिट को प्राइम नहीं है। मतलब क्या समझ आया बेटा? कि को प्राइम होने के लिए दोनों का प्राइम होना कंपल्सरी नहीं है। अगेन आई एम सेइंग, को प्राइम होने के लिए दोनों का प्राइम होना ही नॉट कंपल्सरी। दो कंपोजिट नंबर भी को प्राइम हो सकते हैं। देखो 9 और 10, गेटिंग माई पॉइंट? दो कंपोजिट नंबर भी को प्राइम हो सकते हैं। अच्छा, 7 क्या है बताओ? प्राइम है। 8 क्या है बेटा? कंपोजिट है कि नहीं बताओ? ठीक है, तो एक कंपोजिट एक प्राइम दोनों मिलके भी को प्राइम हो सकते हैं। ये नहीं, इसको कंप्लीट लिख देता हूँ, कंफ्यूज हो गया आप। को प्राइम। ऑल राइट बेटा। ठीक है जी। तो एक प्राइम नंबर एक कंपोजिट नंबर मिलके को प्राइम हो सकते हैं, हाँ। अच्छा, दोनों ही कंपोजिट हैं बेटा? हाँ। दोनों कंपोजिट नंबर होके भी को प्राइम फॉर्म कर सकते हैं, यस। दोनों प्राइम होंगे तो दे विल बी ऑलवेज को प्राइम। गॉट और नॉट? ठीक है बेटा। अच्छा, ये क्या है? नॉट को प्राइम। टेल मी वन थिंग, एक फैक्ट और आपको याद रखनी है कि जो दो कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स होंगे ना, तो कंजिक्यूटिव नंबर्स विल बी ऑलवेज को प्राइम। क्या समझे? जैसे देखो 9 10, 9 के बाद कौन सा नंबर आता है? 10 आता है ना बेटा। 9 10 क्या होंगे? को प्राइम। गॉट और नॉट? ठीक है, आप देख लो 11 12, 11 12, तो कंजिक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। दो प्राइम है तो भाई को प्राइम होंगे ही, पर दो कंजिक्यूटिव नंबर कोई सा भी ले लो, दे विल बी ऑलवेज को प्राइम। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो बेटा आप? यहाँ से कहानी लिखना ही है आपको कि टू consecutive natural numbers, two consecutive natural numbers, natural numbers, two consecutive natural numbers are
ऑलवेज को प्राइम्स आर ऑलवेज को प्राइम्स, गॉट और नॉट, ये बात समझ आई क्या बेटा? हाँ। दूसरी बात, ये पॉइंट नोट किया आपने, हाँ। सेकेंडली, दो प्राइम नंबर्स जो होंगे ना बेटा, दे विल बी ऑलवेज को प्राइम, ठीक है। दूसरी पॉइंट क्या लिखेंगे कि टू प्राइम नंबर्स टू प्राइम नंबर्स टू प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम, यस और नो, आर ऑलवेज को प्राइम। इज इट क्लियर बच्चों? आई होप कि आपको समझ आई होगी सारी बातें अच्छे से, बिल्कुल क्लियर है। देखो मतलब इसमें तो बिल्कुल श्योर है कि प्राइम ही होंगे, अगर दो कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं दे विल बी ऑलवेज प्राइम, टू प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। बट और जो नंबर्स हैं मान लो एक कंपोजिट है प्राइम, वो भी हो भी सकते हैं नहीं भी होंगे, वी हैव टू चेक देम। ऑलराइट, जैसे यहाँ देखो दोनों कंपोजिट थे को प्राइम थे, यहाँ दोनों कंपोजिट को प्राइम नहीं हुए, यस और नो, ठीक है। तो और सब केसेज में आपको चेक करना पड़ेगा कि वेदर दे आर को प्राइम और नॉट। ऑलराइट, बट अगर दोनों नंबर क्या है बेटा, क्या है, दोनों नंबर आपके प्राइम है, तो ऑब्वियसली क्या होंगे बेटा, दे विल बी को प्राइम। या फिर दो कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, दे विल आल्सो बी द को प्राइम। इज इट क्लियर? नेक्स्ट बेटा वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट परफेक्ट नंबर्स। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। बेटा इफ यू आर गिवन अ नंबर 6, व्हाट आर यू गिवन? यू आर गिवन नंबर 6। अब मुझे बताओ इसके फैक्टर्स लिखते हैं बेटा जी, ऑल राइट ना। तो 6 के फैक्टर्स होंगे, दे विल बी लाइक 1 2 3 6, इजंट इट? ओके, तो 6 के जो बेटा फैक्टर्स हैं दे आर 1 2 3 एंड 6। अब उनको आपको ऐड करनी है। क्या करनी है बेटा जी? ऐड। देखो तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 कितना आएगा बेटा? 12, यस और नो? देखो जो फैक्टर्स का सम है, जो फैक्टर्स का क्या बेटा सम है, दैट इज ट्वाइस ऑफ द नंबर। तो सच काइंड ऑफ नंबर आर कॉल्ड परफेक्ट नंबर। इज इट क्लियर? वही कहानी यहाँ लिखी हुई है बेटा जी, क्या लिखी है? इफ सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर, देन नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर, इजंट इट? फॉर एग्जांपल 6 हो जाएगा बेटा। 28 नंबर चेक कर लेते हैं बेटा जी। नेक्स्ट नंबर इज लाइक 28। नाउ बेटा नेक्स्ट नंबर विल बी 28। लेट्स चेक इसके जो फैक्टर्स होंगे बेटा, लाइक 1 2 4 7, isn't it? And 14 28. So on adding them, like 1 plus 2 plus 4 plus 7 plus 14 plus 28, अब इनको ऐड करोगे तो 2 1 3 4 7 7 14 और 14 28 प्लस 28 56। तो बेटा जी सम ऑफ जो फैक्टर्स आएंगे दैट इज ट्वाइस ऑफ द नंबर, ये क्या हो गया आपका? परफेक्ट नंबर, इजंट इट? नेक्स्ट जो है आपको चेक करना है फॉर 496, यू हैव टू चेक फॉर दिस वन बाय योर ओन। इज इट क्लियर? नाउ वी गॉट द कंसेप्ट ऑफ बेटा जी ट्विन प्राइम्स, प्राइम ट्रिपलेट, को प्राइम्स एंड परफेक्ट नंबर्स। नाउ अब हमें सीखना है बेटा डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। क्यों सीखना है? बिकॉज जब डेसिमल एक्सपेंशन सीखेंगे देन दिस विल बी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। ऑल राइट, so let's understand with the help of examples. बच्चों if you are given like 5/2, all right, जब 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4, 1 is left, on putting point 1 कितना होगा 10, कितना आएगा 2.5। यहाँ डेसिमल क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया, एंड हो गया। ऑल राइट, तो इस टाइप के डेसिमल को बेटा बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं बेटा जी? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऑल राइट, क्लियर है बातें? ओके, अनदर एग्जांपल बेटा लाइक 10 है अपॉन कितना लिखा हमने? 8 लिखा बेटा, ठीक है, 10/8। तो किससे काटोगे? 2 से काटोगे, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हाउ मच विल यू गेट? 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 इज लेफ्ट, ऑन पुटिंग पॉइंट 1 कितना हो जाएगा बेटा 10, 4 2 जा 8, 2 इज लेफ्ट, 4 5 जा 20। मतलब हमने क्या किया बेटा? 4 से 5 को डिवाइड किया। देखिए यहाँ पे 4 1 जा 4, 1 is left, putting point over here you can add 0, 4 2 जा 8, 10 में से 8 गया 2, फिर हम 0 लिखोगे तो 4 5 जा 20, ऑल राइट
20 क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल हो जाएंगे ना, 0 आएंगे। तो 1 पॉइंट, ये भी क्या है बेटा, टर्मिनेटिंग है, ये भी क्या है बेटा, टर्मिनेटिंग है। ऑल राइट बच्चों, ठीक है जी। चलिए, तो ये गॉट की टर्मिनेटिंग डेसिमल होते क्या है, ये बात हमें समझ आ गई सर। नेक्स्ट हमें ना रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं बेटा। अगर मैंने 10 को डिवाइड किया 3 से तो कितना मिलेगा बेटा, 3 पॉइंट, यू विल गेट 3.333 एंड सो ऑन, यस और नो, ठीक है जी। तो सच काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। इसको क्या बोलते हैं बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग। दिस वन इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। तो टेल मी वन थिंग बेटा, क्या इसमें कुछ रिपीट हो रहा है क्या आफ्टर डेसिमल, यस 3 रिपीट हो रहा है ना, तो इसको बोल सकते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इज इट क्लियर, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये बात समझ आई क्या, ऑल राइट। अच्छा, अनदर एग्जाम्पल बेटा, ठीक है, देखिए अगर मैंने लिखा बेटा √2 लिखा सपोज करो, तो जब √2 को सॉल्व करोगे ना डिवीजन मेथड से, क्या स्क्वायर रूट निकल कितना मिलेगा, 1.4241 एंड सो ऑन। क्या मिलेगा बेटा, यू विल गेट 1 पॉइंट, सॉरी, यू विल गेट 1.41, ये नहीं आएगा, यू विल गेट 1.4142 एंड सो ऑन, इजंट इट, ये मिलेगा √2 पे। अब मुझे बताओ, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, बट क्या इसमें कुछ रिपीट हो रहा है, nothing is going to repeat, all right, so such kind of decimal expansion is called non-terminating and non-repeating, isn't it, क्या बोलोगे, non-terminating and non-repeating is it clear, ये बात हमें समझ आती है बेटा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, अच्छा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग देखा हमने, और देखा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे, अगर मैंने लिखा यहाँ पे 7.01002003 एंड सो ऑन, ये क्या है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इज इट क्लियर, इसको क्या लिखोगे, नॉन टर्मिनेटिंग and non-repeating, isn't it, and non-repeating जितने भी इस टाइप के नंबर होंगे ना बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। सच काइंड ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल। सिंपल सी बात है, याद रखेंगे, किसी भी नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है बेटा, और कैसे आता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, दे आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। मतलब रूट में कोई भी आपको नंबर दिख जाए जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लाइक √3, √7, √12, ऑल राइट, √15, कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दे विल कम इन द कैटेगरी ऑफ इरेशनल नंबर, ऑल राइट, दे विल कम इन द कैटेगरी ऑफ इरेशनल नंबर, ऑल राइट बच्चों। पाई भी क्या है बेटा, इरेशनल है, पाई भी क्या है बेटा, इरेशनल है। पाई, बट जो पाई की जो वैल्यू है ना बेटा जी, 22/7 लिखते हो आप, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो अप्रॉक्स वैल्यू है बेटा, 22/7 लिखते हो, या फिर आप जो लिखते हो 3.14 एंड सो ऑन, जो भी, ऑल राइट ना। ये जो वैल्यूज है ना बेटा, ये जो वैल्यूज है ना, ये तो रेशनल है। ये क्या है, जैसे 3.14 ले लो, या फिर 22/7 ले लो बेटा, ये क्या है आपके, ये रेशनल नंबर्स हैं। यहाँ कंफ्यूज मत होना, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं कि 22 को 7 से डिवाइड करेंगे ना तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 22 को 7 से डिवाइड करोगे, डिवीजन थोड़ा सा कम्प्लेक्स होगा, बट आपको किस टाइप की मिलेगी डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या मिलेगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मिलेगी। इज इट क्लियर, दोनों जो नंबर हैं 3.14 एंड 22/7 बोथ आर रेशनल, बट पाई क्या है बेटा जी, इरेशनल। सच थिंग यू हैव टू कीप इट इन माइंड। तो अभी हमें क्या समझ आया, हमने समझा बेटा टर्मिनेटिंग मतलब क्या होगा, जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन एंड हो जाए, टर्मिनेटिंग। यहाँ एंड तो नहीं हुई, बस रिपीट हो रही है, तो क्या बोलोगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ऑल राइट।
और जिसमें ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना ही एंड हो रहा है, सॉरी ना ही टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, तो दे विल कम इन द कैटेगरी ऑफ इरेशनल नंबर एंड सच काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। गॉट इट बेटा? तो हमने क्या पढ़ा डेसिमल एक्सपेंशन में, हमने पढ़ा टर्मिनेटिंग, हमने देखा बेटा एग्जांपल में, यस ओवर हियर, नॉन टर्मिनेटिंग देखा, फिर हमने क्या देखा रिपीटिंग भी देखा और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी देखा। ऑल राइट, तो इसको क्या बोलोगे इरेशनल, एंड अगर टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो क्या बोलोगे रेशनल। एंड यू नो वन थिंग कि ये जो रिपीटिंग है ना इसको भी हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं बेटा। ठीक है जी, कैसे? इसमें दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, एक को बोलते हैं प्योर रिपीटिंग, प्योर रिपीटिंग एग्जाम्पल समझेंगे बेटा। ऑल राइट, एंड सेकेंड टाइप जो होता है दैट इज मिक्स्ड रिपीटिंग, दैट इज मिक्स्ड रिपीटिंग। ऑल राइट, प्योर रिपीटिंग एंड मिक्स्ड रिपीटिंग, लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल बेटा जी। तो प्योर रिपीटिंग में क्या होगा, जैसे मैंने लिखता हूँ 3.12, 1 2 पे मैंने लगा दिया बार, लाइक ऐसे 1 2 1 2 1 2 ऐसा रिपीट हो रहा है ना, तो जस्ट आफ्टर डेसिमल चीजें रिपीट हो रही हैं बेटा, तो इसको क्या लिखते हैं 3.12 के ऊपर बार लिखते हो आप। ठीक है जी, जस्ट आफ्टर डेसिमल नंबर रिपीट हो रहा है बेटा, हाँ इसको बोलते हैं प्योर रिपीटिंग। ऑल राइट, मिक्स रिपीटिंग है समझोगे, अगर यहाँ लिखा है सपोज करो 5.1 3 3 3 एंड सो ऑन। ऑल राइट बेटा, रिपीट 3 तो हो रहा है बट क्या जस्ट आफ्टर डेसिमल कितना है 1 भी तो है ना, तो 1 रिपीट हो रहा है नहीं, इसको क्या लिखेंगे बेटा 5.1 3 पे बार आया ना बेटा, बार किस पे आया 3 पे आया, मतलब डेसिमल के जस्ट बाद जितने भी नंबर हैं अगर सब पे बार आ जाए। ऑल राइट, दो ही तो नंबर हैं यहाँ पे डेसिमल के बाद, क्योंकि 1 2 ही तो रिपीट हो रहा है ना, तो इसको बोलोगे प्योर रिपीटिंग। ऑल राइट, और डेसिमल के जस्ट बाद 1 तो रिपीट नहीं हो रहा है बेटा, केवल 3 हो रहा है, तो बोलेंगे मिक्स रिपीटिंग। गॉट और नॉट? अच्छा, यहाँ पे बेटा कितने नंबर के ऊपर बार लगा है 2 पे, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ पीरियड। क्या बोलते हैं बेटा जी? लेंथ ऑफ पीरियड। कितना हो जाएगा 2। गॉट इट? यहाँ पे कितना 1 है, यहाँ जो लिखोगे आप लेंथ ऑफ पीरियड, लेंथ ऑफ जो आपका पीरियड आएगा ओवर हियर इज 1। ऑल राइट, और भी एग्जाम्पल से देख लेते हैं बेटा। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है 7.12 3 3 3 एंड सो ऑन। यहाँ क्या लिखेंगे आप 7.12 पे बार, है ना बेटा। ये बताओ कि किस टाइप की रिपीटिंग होगी, ऑब्वियसली मिक्स्ड रिपीटिंग होगी बेटा। क्या होगी? मिक्स्ड रिपीटिंग। ऑल राइट, क्यों बेटा? क्योंकि डेसिमल के जस्ट बाद नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं। अगर मैंने लिखा सपोज करो 5.123 1 2 3 एंड सो ऑन, यहाँ क्या लिखेंगे आप 5.123 बार तीनों पे आएगा बेटा। हाँ सर, इसको क्या बोलेंगे बेटा प्योर रिपीटिंग। दिस वन इज कॉल्ड प्योर रिपीटिंग। गॉट और नॉट? आई होप बेटा यू गॉट द कंसेप्ट ऑफ मिक्स रिपीटिंग एंड प्योर रिपीटिंग। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ पीरियड की बेटा। इसमें बताओ लेंथ ऑफ पीरियड क्या होगी, 1 होगी ना, कितने नंबर पे बार है, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं 1 ओनली आफ्टर डेसिमल। इसमें जो होगा बेटा लेंथ ऑफ पीरियड LOP लिख देता हूँ मैं, दैट इज 1। एंड यहाँ पे क्या होगी बेटा LOP कितनी होगी 3। इज इट क्लियर? जी, नाउ वी गॉट ऑल क्लासिफिकेशन ऑफ डेसिमल। हमने टर्मिनेटिंग देखा, नॉन टर्मिनेटिंग देखा। नॉन टर्मिनेटिंग जो दो टाइप हैं दैट आर रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो अगर किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हुआ, दे आर कॉल्ड इरेशनल, दैट वी हैव सीन ऑलरेडी लाइक दिस। सर ये तो रिपीटिंग है लाइक दिस, है ना 7.01 002 0003। इसमें क्या है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ऑल राइट बच्चों, अच्छा उसके बाद हमने फर्दर क्लासीफाई किया रिपीटिंग को भी, या तो क्या होगा बेटा प्योर रिपीटिंग होगा या फिर क्या होगा मिक्स रिपीटिंग होगा। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स क्लासीफाई द रियल नंबर्स। बेटा रियल नंबर को हमने क्या किया क्लासीफाई किया दो नंबर्स में, दे आर रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। ऑल राइट बच्चों, तो द नंबर्स ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में होगा बेटा A/B के फॉर्म में A/B। ऑल राइट, वेयर A and B एक मिसिंग हो रहा है, A and B आर इंटीजर्स एंड B मस्ट नॉट इक्वल टू 0। यहाँ होगा क्या होगा B मस्ट नॉट इक्वल टू 0। ऑल राइट, आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स।
तो कोई भी नंबर जो ए बाई बी के फॉर्म में हो बेटा, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 3/2 लिखा बेटा, ठीक है जी। तो न्यूमरेटर भी होना चाहिए इंटीजर और डिनोमिनेटर भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, बट कंडीशन है कि आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ऑल राइट, फॉर एग्जाम्पल 7/3 लिखा, यस सर। रेशनल का सिंबल बेटा होता है क्यू। ऑल राइट ना, ठीक है, क्यू फॉर क्वोशंट। नाउ अच्छा 0/3 भी होगा बेटा, हाँ, मतलब न्यूमरेटर 0 हो सकता है सर, डी नोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो ये भी आपका रेशनल है। बट 3/0 ये आपका रेशनल नंबर नहीं होगा, बिकॉज डी नोमिनेटर अगर 0 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन होगा ना बेटा। ऑल राइट बच्चों, इरेशनल क्या होगा, द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड इन द फॉर्म a by b cannot be expressed in the form of a upon b where a and b are integers and b must not equal to 0 के फॉर्म में नहीं लिख सकते बेटा, आर कॉल्ड इरेशनल। एग्जाम्पल देखा था आपने, पाई हो सकता है बेटा, क्योंकि पाई जो वैल्यू होगी इसका जो रेशनल एक्सपेंशन आता है वो क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ऑल राइट, ये क्या होंगे बेटा, इरेशनल नंबर, लाइक √3 ले लो। स्क्वायर रूट में कोई भी नंबर लिखेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऑल दोज विल कम इन द कैटेगरी ऑफ इरेशनल। या फिर क्यूब रूट भी ले सकते हो, क्यूब रूट में कोई भी नंबर है परफेक्ट क्यूब नहीं है, लाइक यहाँ पे मैंने लिख दिया 7 लिख दिया, तो ये भी क्या होंगे बेटा, इरेशनल नंबर। ऑल राइट बच्चों, नेक्स्ट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर से हमें पता है क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। कैसी होती है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एंड व्हाट अबाउट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स आर ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ऑल राइट, अच्छा कुछ वर्ड और आपको ये देखने को मिलेंगे बेटा, रिपीटिंग के प्लेस पे हम लिख सकते हैं रिकरिंग, कीप इट इन माइंड। रिपीटिंग के प्लेस पे कहीं कहीं क्या वर्ड देखने को मिलेगा आपको, रिकरिंग, दोनों की मतलब सेम होते हैं बेटा, ठीक है, बोथ आर हैविंग सेम मीनिंग। रिपीटिंग लिखो या रिकरिंग लिखो, दोनों का जो मीनिंग होगा दैट विल रिमेन सेम। ऑल राइट बच्चों, नाउ यू गॉट द कंसेप्ट ऑफ रेशनल नंबर्स बेटा जी, ठीक है। कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने 7 लिखा बेटा, ये भी रेशनल नंबर्स है, बिकॉज इसको क्या लिख सकते हैं आप, 7/1। ऑल राइट, नाउ 12 भी रेशनल नंबर है बेटा, क्यों, क्योंकि 12 को क्या लिखोगे, 12/1। 0 भी है बेटा जी, क्योंकि 0 क्या लिख सकते हैं हम, 0/7 या फिर 0/9, इजंट इट। बट 7/0 आपका रेशनल नहीं है, बिकॉज इस क्या होगा, अनडिफाइंड। क्या होगा बेटा, अनडिफाइंड। ऑल राइट बच्चों, अच्छा निगेटिव भी हो सकते हैं, लाइक -5/3, दोनों इंटीजर्स हैं, यस, तो ऑब्वियसली दे विल बी द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स। 3/-7, ऑल राइट, ये भी क्या है, रेशनल नंबर्स। अब जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं बेटा दो चीज़ों में, कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर्स एंड फ्रैक्शन, उसको समझते हैं प्रॉपरली बेटा जी। वेन एवर टॉक अबाउट फ्रैक्शन ना, वेन एवर टॉक अबाउट फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में बेटा ए और बी जो होने चाहिए ना, बोथ मस्ट बी नेचुरल नंबर, a/b के फॉर्म में होना चाहिए, वेयर वेयर ए एंड बी आर क्या होने चाहिए बेटा, नेचुरल नंबर होने चाहिए बच्चों, दे मस्ट बी नेचुरल नंबर। ऑल राइट, बट इफ आई टॉक अबाउट रेशनल नंबर, इफ आई टॉक अबाउट रेशनल नंबर में बेटा a/b तो ठीक है बेटा जी, वेयर ए एंड बी क्या होने चाहिए, ए और बी, ए और बी बेटा क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, एंड बी इक्वल टू 0 नहीं होने चाहिए, यही बात है। अच्छा अब बताओ डिफरेंस बताओ सर क्या होता है दोनों में बेटा। अगर मैंने लिखा सपोज करिए -3/2, ऑल राइट, तो बेटा फ्रैक्शन कभी निगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शन कांट बी निगेटिव। फ्रैक्शन फ्रैक्शन में क्या लिखना है, कैन नॉट बी निगेटिव, कैन नॉट बी निगेटिव, बिकॉज यहाँ देखो ना ए की वैल्यू कितनी है, -3 है ना बेटा। इस केस में मैं पूछूं अगर आपसे, तो ए की वैल्यू कितनी है बेटा, -3। क्या -3 नेचुरल नंबर है, नहीं है ना। बी कितनी है, 2, तो बी तो ठीक है नेचुरल नंबर है, बट आपका -3 क्या है बेटा, निगेटिव नंबर है, विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ऑल राइट, तो फ्रैक्शन बेटा आपका निगेटिव नहीं हो सकता, सिंपल थिंग यू हैव टू कीप इट इन माइंड। ऑल राइट बच्चों, रेशनल नंबर क्या हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं बेटा, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं। ऑल राइट ना, बट जो आपका फ्रैक्शन होगा दैट कैन नॉट बी निगेटिव। ऑल राइट बच्चों, अच्छा सेकेंडली वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू राइट रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, हाउ टू राइट रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, हाउ टू राइट
स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको लिखना है हमें ऑफ रेशनल नंबर, ऑफ रेशनल नंबर। ऑलराइट बच्चों देखो, तो पहला कंडीशन तो ये है बेटा कि व्हेन एवर टॉक अबाउट रेशनल नंबर ना, आपका जो डिनोमिनेटर है क्या होना चाहिए बेटा, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मस्ट बी पॉजिटिव, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। सेकंड ये है बेटा जी कि नंबर शुड बी सिंपलेस्ट फॉर्म, किस फॉर्म में होने चाहिए बेटा, सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए। इज इट क्लियर। तो जब भी आप रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, एंड नंबर शुड बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। एग्जाम्पल समझते हैं ना बेटा, ये 3/-7 है, तो क्या ये डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, नहीं है बेटा, इसको क्या लिख सकते हैं आप, -3/7। यस ऑब्वियसली, माइनस यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, डजेंट मैटर एट ऑल। अब ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्यों है बेटा, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, यस। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, यस, इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इज इट क्लियर बच्चों। अनदर एग्जाम्पल लाइक -8/10, क्या डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, यस। क्या ये नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में है, नो, वी नीड टू राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, वी कैन डिवाइड बाई 2, देन हाउ मच विल यू गेट, 2 4 जा एंड 2 5 जा। अब ये नंबर क्या है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ऑल राइट बच्चों, अगर दोनों निगेटिव हैं तो क्या करेंगे बेटा, फॉर एग्जाम्पल आ गया आपके पास -3/-6, तो जब दोनों ही निगेटिव हैं दोनों को क्या करो, क्रॉस कर दो, काट दो दोनों को, क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव 1/2, इजंट इट। ऑल राइट बच्चों, ये नंबर आपका क्या है, जो डिनोमिनेटर है दैट इज व्हाट, इसमें जो डिनोमिनेटर क्या है बेटा, पॉजिटिव है, यस। और नंबर क्या है बेटा, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, नंबर क्या है अभी, वो आपका है सिंपलेस्ट फॉर्म में है। गॉट नोट बच्चों। नाउ वी गॉट ऑल कंसेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम। नाउ बच्चों वी हैव टू सी ओवरऑल क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ऑल राइट, लाइक ऑलरेडी वी हैव स्टडीड ना कि जो कम्प्लेक्स नंबर होते हैं उसका सिंबल जेड होता है, कैसे लिखते हो आप, a+i/b के फॉर्म में। ऑल राइट, यहाँ पे जो a है वो क्या आपका रियल पार्ट है, ये क्या बेटा इमेजिनरी पार्ट है। ऑल राइट, a रियल पार्ट एंड a जो है दैट इज इमेजिनरी पार्ट। ऑल राइट बच्चों, अच्छा उसके बाद हमने क्या किया, इसको 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। तो हमें पता है कि कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर क्या है बेटा जी, नॉन निगेटिव है, इसमें स्क्वायर क्या होगी, यहाँ पे जो होगी नंबर्स का जो स्क्वायर होगा ना, दैट विल बी नॉन निगेटिव, दैट इज व्हाट, नॉन निगेटिव। ऑल राइट, एंड यहाँ पे फॉर द इमेजिनरी नंबर जो भी आपके स्क्वायर होंगे ना, दैट विल बी निगेटिव। यहाँ पे इन नंबर के जो स्क्वायर होंगे बेटा, दैट विल बी निगेटिव। ऑल राइट बच्चों, देन वी क्लासिफाइड रियल नंबर इनटू 2 पार्ट्स, इरेशनल एंड रेशनल नंबर। तो हमें पता है बेटा जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनको आप a/b के फॉर्म में लिखते हो, a/b के फॉर्म में लिखते हो, जहाँ a और b दोनों ही क्या होंगे बेटा जी, इंटीजर्स होंगे, बोथ आर इंटीजर्स, एंड b मस्ट नॉट इक्वल टू 0, ऑलरेडी वी हैव सीन राइट। अच्छा, इसके जो डेसिमल एक्सपेंशन होंगे रेशनल नंबर के, दैट इज ईदर टर्मिनेटिंग, लेट मी राइट ओवर हियर, फॉर द रेशनल नंबर, फॉर द रेशनल नंबर जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी दैट इज व्हाट, ईदर टर्मिनेटिंग, ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इजंट इट। और क्या लिखोगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ऑल राइट बच्चों, एंड इफ यू टॉक अबाउट इरेशनल नंबर, इसमें क्या होगा बेटा, इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी दैट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्या होगी बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ऑल राइट, नॉन रिपीटिंग, इट क्लियर। ओके, इसको आप a/b के फॉर्म में नहीं लिख सकते जहाँ a और b इंटीजर्स हैं। ऑल राइट ना, बिकॉज इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है दैट आर क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ऑल राइट, ओके। फिर हमने क्या किया बेटा, रेशनल को क्लासीफाई किया नॉन इंटीजर इंटीजर्स में। ऑल राइट, तो इंटीजर सिंबल में बताया जेड होता है या फिर क्या होता है बेटा, आई होता है। डोंट बी कंफ्यूज, जेड आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल भी होता है बच्चों, और इंटीजर्स का भी होता है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में नहीं पढ़नी है, हमें बेसिकली रियल नंबर के बारे में ही पढ़नी है। जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड आई टोल्ड यू द कंसेप्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर।
ऑल राइट, ताकि बेसिक कंसेप्ट आपका अच्छा हो। नाउ इंटीजर सिंबल जेड और आई होगी बेटा, इसमें क्या होते हैं बताओ, निगेटिव नंबर भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे और जीरो भी होंगे। ऑल राइट, यहाँ पे क्या होगा बेटा, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं लाइक 1 2 3 अप टू प्लस इन्फिनिटी। ऑल राइट, एंड यहाँ पे जाओगे लेफ्ट साइड में तो -1 -2 अप टू माइनस इन्फिनिटी। ऑल राइट बेटा। अच्छा, इंटीजर्स को हमने 2 मोर पार्ट में क्लासीफाई किया था ऑलरेडी, दैट इज इवन एंड ऑड, है ना बेटा। इसको और हम 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट विल बी इवन नंबर, ऑल राइट। सेकेंड पार्ट क्या था बेटा, ऑड नंबर, सेकेंड पार्ट में क्या करोगे, ऑड नंबर। ऑल राइट बेटा, तो इवन में हमने क्या देखा था, इवन में वी हैव सीन नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2 लाइक -6 -4 0। ऑल राइट, 2 8, तो ऑल दी नंबर्स विल कम इन द कैटेगरी ऑफ इवन नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2। जो भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होंगे दे आर कॉल्ड ऑड। फॉर एग्जाम्पल बेटा जी -5 -3 1 7। ऑल राइट बेटा, फिर हमने क्या किया, इंटीजर्स को 2 पार्ट में फर्दर क्लासीफाई किया। एक तो हमने इवन ऑड में किया, फिर से हमने फर्दर क्लासीफाई किया निगेटिव में और होल नंबर। तो आपको पता है होल नंबर क्या होंगे बेटा, 0 टू इन्फिनिटी। ऑल राइट, एक बात मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि इंटीजर्स हो, होल नंबर्स हो या नेचुरल नंबर्स हो बेटा। ठीक है, इंटीजर का सिंबल मैं लिखता हूँ आई यहाँ पे, या फिर नेचुरल नंबर्स हो या फिर बेटा होल नंबर्स हो। ऑल 3 काइंड्स ऑफ नंबर में, ऑल 3 टाइप्स ऑफ नंबर में बेटा फ्रैक्शन टाइप के नंबर्स नहीं आएंगे, डेसिमल टाइप के नंबर नहीं आएंगे, लाइक 2.4 नहीं आएगा बेटा। ऑल राइट, 7/3 इस टाइप के नंबर यहाँ पे नहीं आएंगे। वेन एवर टॉक अबाउट इंटीजर, नेचुरल नंबर और होल नंबर। ऑल राइट बच्चों, ठीक है, इसमें क्या आएंगे, लाइक देखो एग्जाम्पल समझते हैं। होल नंबर में क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 कंप्लीट नंबर मिलेगा आपको, राइट ना। सेम कहानी इंटीजर में भी होगी, निगेटिव हो, पॉजिटिव हो या फिर जीरो हो, राइट ना। कभी डेसिमल टाइप में नहीं मिलेगा, लाइक -2.4 -3.7। ऑल राइट, नेक्स्ट, तो इंटीजर को हमने क्या किया, फर्दर क्लासीफाई किया बेटा निगेटिव नंबर और होल नंबर में। नेक्स्ट, होल नंबर इज क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स, जीरो एंड नेचुरल नंबर। तो इसमें सिर्फ जीरो आएगा बेटा। एंड इन केस ऑफ नेचुरल नंबर यू नो कि नंबर्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, लाइक 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ऑल राइट, एंड फिर हमने क्या किया था, नेचुरल को भी बेटा क्लासीफाई किया था 2 पार्ट्स में। ठीक है जी, किसमें किया था बेटा, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। ऑल राइट बच्चों, as you know कि the natural number having only 2 factors, one in itself is called prime number. For example 2 3 5 7. Composite numbers means the natural number having more than 2 factors like 4 8 6। all right, and फिर हमने बेटा कुछ some more numbers के बारे में पढ़ा था, like twin primes, prime triplets। तो all those we have seen। what you need to do is you need to revise all these concepts and you must make note of all these concepts also। all right बच्चों।